नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के 92वें स्थापना दिवस पर होंगे भव्य आयोजन। ज्ञानवर्धक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के साथ मुशायरा, प्रदर्शनी और गोष्ठी का आयोजन। रिपोर्ट रफीउल्लाह खां, रामपुर। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली सोलत पब्लिक लाइब्रेरी रामपुर अपना 92वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। स्थापना दिवस के अवसर पर लाइब्रेरी की ओर से विभिन्न ज्ञानवर्धक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं सहित कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें शहर के छात्र छात्राओं, साहित्य प्रेमियों और गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रमों की शुरुआत 30 अगस्त 2026 को किरात प्रतियोगिता से होगी। जूनियर वर्ग के छात्रों की प्रतियोगिता सुबह 9 बजे तथा सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। इसके बाद 6 सितंबर को नात प्रतियोगिता होगी, जिसमें छात्राओं के लिए कार्यक्रम सुबह 9 बजे और छात्रों के लिए दोपहर 3 बजे रखा गया है। 13 सितंबर को हिंदी एवं उर्दू भाषा में भाषण प्रतियोगिता आयोजित होगी। जूनियर वर्ग के लिए विषय समय का सदुपयोग तथा सीनियर वर्ग के लिए क्या टेक्नोलॉजी नैतिक मूल्यों के पतन के लिए जिम्मेदार है निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता में देखकर पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। 19 सितंबर को रात 9 बजे से महफिल-ए-मुशायरा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 20 सितंबर को सुबह 10:30 बजे पांडुलिपियों एवं दुर्लभ पुस्तकों की प्रदर्शनी तथा सुबह 11 बजे लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की भागीदारी विषय पर गोष्ठी आयोजित होगी। समापन अवसर पर 21 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। लाइब्रेरी के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद अली खान एवं सचिव डॉक्टर अदनान जियाई ने शहर के शिक्षा प्रेमियों, साहित्यकारों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों से सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। जी साहब, आपका आज सोलत पब्लिक लाइब्रेरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मक़दम है आप सब हजरात का। जैसा कि आप सब हजरात के इल्म में है कि सोलत पब्लिक लाइब्रेरी इस साल इंशाअल्लाह अपना 92वां यौम तासीस 21 सितंबर 2026 को मनाएगी। 21 सितंबर 1934 को लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी और इस साल इंशाअल्लाह 21 सितंबर 2026 को हम अपना 92वां यौम तासीस मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर हर साल की तरह कुछ मुकाबला जाती प्रोग्राम और कुछ दीगर प्रोग्राम होने हैं, जिसके हवाले से मैं आपके सामने जो उसकी प्लानिंग है वो उसकी ब्रीफिंग कर रहा हूँ। देखिए, जो हम इंशाअल्लाह 92वें यौम तासीस के मौके पर जो मुकाबला जाती प्रोग्राम जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्कूलों के, मदारिस के और दीगर इदारों के, उनमें 30 अगस्त को बरोज़ इतवार पहला प्रोग्राम है मुसाबक़ा क़िरात का, जिसमें 2 ग्रुप हैं, जूनियर और सीनियर ग्रुप, जो कि एक सुबह 9 बजे से जूनियर ग्रुप और शाम को 3 बजे से सीनियर ग्रुप का प्रोग्राम रहेगा। इसके हमारे कन्वीनर इस प्रोग्राम के मौलाना असलम जावेदुल क़ासमी साहब और डॉक्टर सैयद अनवारुल हसन क़ादरी साहब, इंशाअल्लाह उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम होगा। इसके बाद अगला प्रोग्राम जो हमारा है वो 6 सितंबर बरोज़ इतवार मुसाबक़ा नात का प्रोग्राम है, जिसमें जूनियर सीनियर ग्रुप होंगे और इसमें ये भी किया गया है कि हमने इस बार गर्ल्स का जूनियर सीनियर ग्रुप सुबह में और बॉयज़ का जूनियर और सीनियर ग्रुप शाम में, यानी 3 बजे से जो होगा वो रखा है। इस प्रोग्राम के कन्वीनर आले अहमद सुरूर साहब और मसूद अख्तर खान साहब, रुकन मजलिस मशावरत जो सोलत पब्लिक लाइब्रेरी, इनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम होना है। ये 13 सितंबर को बरोज़ इतवार मुसाबक़ा नात का प्रोग्राम है। 6 सितंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 6 सितंबर को ये प्रोग्राम है। और इसके बाद 13 सितंबर को हमारा अगला प्रोग्राम है जो तकरीरी मुकाबले का प्रोग्राम है। इसमें भी उसी तरह जूनियर और सीनियर गर्ल्स का जो प्रोग्राम है वो सुबह 9 बजे से इंशाअल्लाह स्टार्ट होगा और जूनियर और सीनियर दोनों ग्रुप बॉयज़ का शाम 3 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। इसके उन्वान हैं जूनियर ग्रुप के लिए वक्त का सही इस्तेमाल, यानी समय का सदुपयोग, और सीनियर ग्रुप का है क्या टेक्नोलॉजी अक़दार के तनज़्ज़ुल की ज़िम्मेदार है। ये 2 उन्वान हैं। ये प्रोग्राम डॉक्टर मेहंदी हसन साहब और मोहतरमा फ़हीमा ज़रीफ़ की सरपरस्ती में अमल में आएगा। हमारे ये सभी प्रोग्राम जो भी होना है ये सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के हमारे हिमायत हॉल में ही किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ हम किसी और जगह पर प्रोग्राम नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम है महफिल मुशायरा, जिसमें रामपुर के मकामी शुरा हज़रात तशरीफ़ लाएंगे
और ये इस प्रोग्राम के कन्वीनर होंगे डॉक्टर जावेद नसीमी साहब। ये 19 सितंबर बरोज़ हफ्ता यानी सैटरडे की शाम में बाद नमाज इशा यानी 9 बजे से ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि मुशायरे रात में ही अमूमन होते हैं। इसके बाद अगले दिन यानी 20 सितंबर जो इतवार का दिन होगा, ये नुमाइश होगी हमारे पास। जो मखतूतात और नवादरात हैं लाइब्रेरी के मखसूस, उनकी सुबह 10:30 बजे नुमाइश होगी। और इसके बाद एक मुज़ाकरे का प्रोग्राम है जिसका उन्वान होगा जमहूरियत में अक़लियत का किरदार। ये जो 2 प्रोग्राम हैं ये ख़ास प्रोग्राम है। इसमें यानी 20 तारीख को ये 2 प्रोग्राम होने हैं। नुमाइश के जो प्रोग्राम हैं मखतूतात और नवादरात के, इसके कन्वीनर ज़ुबैद खां साहब और जनाब अदनान नाजिम खां साहब जो रुकन मजलिस से मशावरत हैं, इनकी सरपरस्ती में ये नुमाइश का प्रोग्राम होगा। और जो मुज़ाकरे में हमारे मेहमान खुसूसी आ रहे हैं, प्रोफेसर अज़ीज़ुद्दीन हुसैन साहब जो साबिक़ डायरेक्टर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी और प्रोफेसर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हैं, वो आ रहे हैं। तो प्रोग्राम जो नुमाइश का है उसका उद्घाटन भी उनसे ही कराया जाएगा। और हमारा जो सेमिनार होना है, वो जो मुज़ाकरा होना है जिसका उन्वान है जमहूरियत में अक़लियत की हिस्सेदारी, उसमें भी वो मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। इनमें जो हमारा मुज़ाकरे का प्रोग्राम है, इसमें जो लोग रहेंगे हमारे मेहमानान, वो हमारे प्रोफेसर अज़ीज़ुद्दीन हुसैन साहब और अनिल कुमार सिसोदिया जी एसपी रामपुर, कमल भारती जी, मंगेश भारती जी समाज सेवी हैं ये हज़रात, तनवीर वसफ़ी साहब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, खलील अहमद खान साहब रिटायर्ड HJS और प्रोफेसर ज़हीर रहमती साहब जो हैं उनकी सरपरस्ती में, उनकी कन्वीनरशिप में ये प्रोग्राम अमल में आएगा। इसके बाद हमारा मेन जो 21 सितंबर 2026 का दिन होगा, जो हमारा मेन यौम तासीस का दिन होता है, तो जो हमने मुकाबला जाती प्रोग्राम पिछले 3 प्रोग्राम कराए हैं, मुसाबक़ा क़िरात, मुसाबक़ा नात और तक़रीरी मुकाबला, इसका जो भी रिज़ल्ट हमारे हकम हज़रात की तरफ से तय होगा, उसकी जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का है, तक़सीम इनामात का प्रोग्राम, वो 21 सितंबर को होगा। इस तरह ये हमारा पूरा प्रोग्राम अमल में आएगा। इस पूरे प्रोग्राम के ओवरऑल कन्वीनर डॉक्टर सैयद अनवारुल हसन क़ादरी साहब और मौलाना असलम जावेदुल क़ासमी साहब की सरपरस्ती में ये सारे प्रोग्राम कराए जाएंगे। इतना सा हमारा ये प्रोग्राम है। 92 यानी 92वां यौम तासीस के जो कुल प्रोग्राम है वो ये हमारे प्रोग्राम है, जिसकी इत्तला के तौर पर आपसे बात करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यौम तासीस मनाया जा रहा है, इसको किस तरीके से और यादगार बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लाइब्रेरी सदर का भी जो है वो वक्त पूरा हो रहा है, वक्त मुकर्रर जी जी, इसको लेकर किस तरीके से आगे तैयारी। इस मौके पर जो यादगार बनाने वाली बात है, तो एक और ख़ास चीज़ है जो हम अभी इसकी तैयारी में हैं कि जो भी हमारा एक हमने इससे पहले एक रिसाला जारी किया था यादगार मुजल्ला के उन्वान से, और एक पुराना एक नाम सजेशन हमारे पास रखा हुआ है तर्जुमान सहूलत के नाम से। तो हम इस कोशिश में हैं कि वो हम यौम तासीस पर उसे मुकम्मल करके उसका इजरा करें, ताकि ये प्रोग्राम यादगार भी हो जाए। और जो भी हमारे, क्योंकि यहाँ जो एक कमी रह जाती है, रिसाला लाइब्रेरी से नहीं निकल पाता है किसी भी वजह से, तो वो और कोशिश है कि आइंदा से जो भी वो हर साल इसका जो है जारी किया जाए लाइब्रेरी से। अदब का मरकज़ कहा जाता है जी जी लाइब्रेरी, जी जी, और काफ़ी अदब के लोग भी इससे जुड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन लाइब्रेरी के प्रोग्राम जो हैं उसमें मेम्बरान नज़ारत रहते हैं, उसको लेकर क्या नाराज़गी है जो प्रोग्रामों में से भी? नहीं, देखिए नाराज़गी की तो मसरूफियत है अपनी अपनी। बहुत से कोई किसी प्रोग्राम में आ पाते हैं, कोई किसी प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं। अब जैसे इसी वक्त भी आप देख रहे हैं कि हमारे सदर साहब जो कि एक मारूफ सर्जन हैं रामपुर के, तो अपनी एक इमरजेंसी की वजह से वो इस वक्त नहीं आए, जिनकी वजह से उनके बगैर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अब इसमें कोई नाराज़गी वाली बात तो है नहीं, सारे प्रोग्राम ही उनकी सरपरस्ती में हो रहे हैं, तो अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से प्रोग्रामों का और कन्वीनर वगैरह भी नहीं है। नहीं, उन सारे कन्वीनर्स को नहीं किया गया था, क्योंकि इस तरह से तो 12-15 तो हमारे कन्वीनर ही हैं। तो हमने सिर्फ जो यहाँ पैनल है हमारा, सदर मोहतरम को आना था, वो तशरीफ़ नहीं लाए अपनी मसरूफियत की वजह से, तो वो आपके सामने है। रज़ा लाइब्रेरी की सुंदरता को और भव्यता को लेकर अब वो पूरा किला एक्वायर कर रहे हैं। जी जी, उसको और अच्छा करने के लिए लगता है शायद किले के अंदर सारे ऑफिसर्स चले जाएंगे और रहेगा। आपने अपने कार्यकाल में अपनी लाइब्रेरी को भव्यता बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ ऐसा किया है? देखिए, ऐसा हुआ था जब सबसे पहले हमने ये जिम्मेदारी सब लोगों की समझ लीजिए दुआओं से हमें मिली थी। तो जब यहाँ देखा गया, तो जब पहली बारिश के आसार शुरू हुए, तो जो बारिश जो पड़ रही थी तो छत हमारी टपक रही थी, लाइब्रेरी की छत टपक रही थी। तो हालांकि उस तरफ ध्यान नहीं था,
शायद अब तक ये जो भी वजह रही हो, तो जब ये देखा गया कि इससे पहले सिंचिन आलम साहब ने काफ़ी इसका मुआयना कराया था, लेकिन वो उसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं हो पा रहा था इंजीनियर्स की वजह से, तो उनका भी यही इरादा था, ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, वो हमसे रुखसत हो गए। तो उसी बात को, उसी सॉल्यूशन को आगे ले जाते हुए डॉक्टर साहब ने भी मुआयना कराया कि शायद अब और कोई जदीद टेक्नोलॉजी इस तरह से आई है जिसमें इस तरह हो सकता है, जिसमें लिंटर को पूरा लिंटर यानी पूरी छत उतरवा कर नया लिंटर डलवाने की बात भी आई। तो उसमें ये किया गया कि फिर सोल्यूशन सारे इंजीनियर्स ने यही दिया जो सिंचिन आलम साहब के सामने भी दिया गया था कि इस पर बेहतर तरीका यह है कि इसको इमारत को न छेड़ा जाए, इसके ऊपर से टीन शेड का जो है, यानी इमारत के ऊपर से लिंटर एज इट इज़ रहे, छत एज इट इज़ रहे, इसके ऊपर टीन शेड करा दिया जाए। वो कराया है, तकरीबन 4 साल हो गए, 4 बरसातें गुजर गई, अभी तक लाइब्रेरी का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, उससे कोई परेशानी उसमें नहीं आई है, यानी पानी का एक कतरा भी नहीं आया है। तो एक तो बात ये हुई है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी ऑफिस है, कंप्यूटर रूम है, इन सब में पुराना जो है फ़र्श था या कालीन वगैरह बिछी थी जो गल जाती थी और वो भी रहता था, तो उसके फ़र्श वगैरह का, ये तो मौलाना असलम का कहना ये है कि मैं छोड़ के आया हूँ वहाँ पे। अब मुझे नहीं मालूम ये क्या बात है। हॉल के अंदर जो हॉल, ये सब हमारे सामने हुआ है। ये देखिए, मैं बताता हूँ, ये हॉल के अंदर ये जो था हिमायत हॉल, इसमें तो ये सारी टाइल्स जी 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 जी, ये उनके दौर में लगे थे, ये उनके दौर में लगे थे। डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में जो पोर्शन था ना, लाइब्रेरी का पोर्शन, इसमें सारे टाइल्स वगैरह और सफाई वगैरह वो डॉक्टर, इसकी जदीदकारी जो हुई है वो डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में। और कहना ये भी है कि लाइब्रेरी की इमारत को खुदबुद करा जा रहा है, जो उसकी नाक है, उसकी प्रॉपर्टी, उसको भी खुदबुद करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा आरोप। कोई एग्जाम्पल इसका, कौन सी प्रॉपर्टी को क्या हुआ? लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी, दुकानें हैं, क्या खुदबुद हुआ उसमें? नहीं, कोई क्या खुदबुद हुआ उसमें? उसमें कुछ हेरा फेरी करी गई है, ऐसा जैसे क्या? नहीं, वो क्या पता तो चले ना क्या है, कोई एग्जाम्पल हो उसका? दुकानों का ट्रांसफर से लेके जो लाइब्रेरी की और प्रॉपर्टी है उसको लेके आ कोई सारी प्रॉपर्टी लाइब्रेरी के कब्जे में है। जो लोग यहाँ से इन्वॉल्व नहीं है उन लोगों का ज़्यादा हस्तक्षेप है इसकी प्रॉपर्टी को इधर उधर करने में, आप लोगों का कम है इसमें। वो लोग जो बाहर इन्वॉल्व नहीं है, बाहर के कौन बाहर का, कोई नाम तो पता चले तभी तो उस पर बात करें। वो भी बताएंगे आपको।